स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के इस नए सीरीज़ में। ये एक नया सीरीज़ है जिसकी शुरुआत जो है हम आज से करने वाले हैं। इस सीरीज़ में जो है जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपने देखे हैं या देखने वाले हैं या पढ़ा या पढ़ने वाले हैं, सब के बारे में जो है मात्र 5 से 6 मिनट के अंदर आपको अच्छे से समझा देने वाला हूँ। ये सीरीज़ आपको इंटरव्यू और वाइवा वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से हैं तो भैया आपको क्या ही मिलने वाला है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और ये कोर्स कंप्लीट होते होते तक मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। फिलहाल जो है हमने 40 टॉपिक लिखा है और इस टॉपिक को इस तरीके से सिलेक्ट किया गया है कि 2 साल का ITI, 3 साल का डिप्लोमा, 4 साल का इंजीनियरिंग का जो पूरा निचोड़ है, जो पूरा एसेंस है, जो पूरा फ्लेवर है वो आपको मिलने वाला है। और ये जो है आपके डिमांड के ऊपर बढ़ भी सकता है। 10 टॉपिक जो है मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। कंप्लीट 50 वीडियो का ये कोर्स होने वाला है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से कंपोनेंट या डिवाइस मशीन के बारे में आप जानना चाहेंगे इस सीरीज़ में। और हर वीडियो के आखिरी में कुछ सवाल आपसे पूछा जाएगा वीडियो से ही रिलेटेड। अगर आप कंसेप्ट को अच्छे समझते हैं तो आप बहुत ही आराम तरीके से जो है आंसर कर पाएंगे। हमारा जो पहला 3 टॉपिक होगा वो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें कि ये रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इन्हें हम बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट का। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट उठा के देख ले, आपको ये 3 कंपोनेंट या इन 3 कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो ज़रूर आपको देखने मिलेगा। कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, कोई बहुत कम होता है, कई बार हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो आज हम बात करने वाले हैं रजिस्टर के बारे में। तो ये रजिस्टर क्या होता है और कैसा दिखता है? जब भी हम रजिस्टर का बात करते हैं हमारे दिमाग में जो है कुछ इस प्रकार का इमेज बनता है और ये जो है आपको ऑलमोस्ट हर एक सर्किट बोर्ड में आपको देखने मिल जाएगा। हालांकि रजिस्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप का जो है रजिस्टर देखने मिलेगा और ये डिफरेंट टाइप के रजिस्टर को जो है हम लोग डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ में लेते हैं। कहीं आप देखेंगे कि इस रजिस्टर की मदद से हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं देखेंगे इसकी मदद से जो है अपने घर की लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं देखेंगे कि इस रजिस्टर की मदद से हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, कहीं आप देखेंगे हमारे घर की जो सीलिंग फ़ैन है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। तो भैया इसकी जो एप्लीकेशन है वो इनफाइनाइट है और हर एक एप्लीकेशन में जो इसका काम है वो सेम है। ये वोल्टेज को कम करता है और करंट को कम करता है, यानी कि वोल्टेज को ये कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल करता है, करंट को लिमिट करता है, वोल्टेज को लिमिट करता है। यही इसका काम है। अब ये कैसे करता है? इसके अंदर एक प्रॉपर्टी जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जिस तरीके से कैपेसिटर के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है उसे कैपेसिटेंस कहते हैं, इंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है उसे इंडक्टेंस कहते हैं, उसी तरीके से इस रेजिस्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बोलता है कि अगर करंट फ्लो होगा मैं फ्लो नहीं होने दूंगा, रुकावट डालूंगा, रोकूंगा। इस प्रॉपर्टी को, इस नेचर को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस जो है आपको सिर्फ रेजिस्टर के अंदर ही नहीं देखने मिलेगा, ये रेजिस्टेंस जो है आपको हर एक चीज़ में देखने मिलेगा। इस दुनिया का कोई भी चीज़ उठा लें आप, उसमें जो है रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब किसी का बहुत ज़्यादा होता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, किसी का बहुत कम होता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं और किसी का जो है बीच में होता है हम उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार एक काम करो, तुम वायर की जगह जो है ये लकड़ी ले लो और इस लकड़ी की मदद से जो है सर्किट बनाओ, तो आप बोलोगे इस लकड़ी की मदद से हम सर्किट नहीं बना सकते हैं वरना इससे करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो मैं बोलूँगा क्यों नहीं फ्लो होगा? तो आप बोलोगे मुझे पता है, मैंने बचपन से देखते आया हूँ कि फ्लो नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है वो यही है कि जो इस लकड़ी का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये एक इंसुलेटर होता है, ये करंट को फ्लो होने नहीं देगा। इस वजह से इसकी मदद से जो है हम सर्किट नहीं बनाते हैं। फिर आपसे सवाल पूछेंगे यार क्यों नहीं फ्लो होने देता है, क्यों ये इंसुलेटर है? तब इसको जो है आप एटॉमिक लेवल में जाकर के इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि इसके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है इसलिए नहीं होता है, और फलाना ठिकाना जो है आपको डिटेल में कभी हम बताएंगे। तो बोलने का मतलब यही आपको समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस जो है आपको हर एक मटेरियल में देखने मिल जाएगा। जो बहुत ज़्यादा होता है इसको इंसुलेटर कहते हैं, बहुत कम होता है उसे कंडक्टर कहते हैं, और जो बीच में होता है उसे हम जो है सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये जितने भी रेजिस्टर है उसको हम स्पेशली डिज़ाइन करते हैं ताकि बाहर से जो ये रेजिस्टेंस है उसको हम ऐड कर सके किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ऐसे तो हमारा रेजिस्टेंस होता है, वायर भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, पर अगर हमें ज़्यादा करंट को रोकना है यानी कि ज़्यादा रेजिस्टेंस को ऐड करना है तो हम ये रेजिस्टर को लगाते हैं ताकि ये ज़्यादा करंट को रोक पाए, वोल्टेज को कम कर पाए। तो देखिए ये जो मैंने बोला ना वोल्टेज और करंट, ये हमेशा साथ में ही होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोल्टेज कम हो जाएगा करंट कम नहीं होगा, या करंट कम हो जाएगा वोल्टेज कम नहीं होगा। ये दोनों हमेशा साथ में होगा। और ये जो चीज़ है हमारा ओम्स लॉ जो है अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ओम जो एक जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फिर बताया था कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे हमारा करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज को कम करेंगे हमारा करंट रिड्यूस होगा, जिसको जो है आप V = IR से आज जानते हैं। और कितना वोल्टेज कम होगा ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि इस रेजिस्टर
आपका रेजिस्टेंस कितना है और इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। यानी कि अगर आप सोर्स लगाते हैं, करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होता है और बीच में जो आपने एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, उसके सीरीज में एक लोड कनेक्ट कर दिया, तो करंट यहाँ से फ्लो होगा तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज रहेगा और करंट फ्लो होने के बाद इस रेजिस्टर के थ्रू यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा वो अलग होगा। और कितना वोल्टेज अलग होगा यानी कि कितना वोल्टेज कम होगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं V = IR से। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर इस रेजिस्टर को आप खोल करके देखेंगे तो ये जो दो टर्मिनल है वो अंदर से कनेक्टेड नहीं होता है। इसके अंदर हम जनरली कार्बन को फिल करते हैं और इस कार्बन का जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है इस दो टर्मिनल के कंपैरिजन में। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर हम वायर की बात करें तो वायर का क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर मोटा वायर आप लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, पतला वायर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसको आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, वो जो बिल्डिंग वाला जो पाइप होता है कि अगर आप मोटा पाइप लेंगे तो आप जानते हैं कि ज़्यादा पानी फ्लो होगा, यानी कि मोटा वायर में जो है ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है। और पतला वायर लेंगे तो पतला पाइप लेंगे तो वहाँ से कम पानी फ्लो होगा। तो पतला वायर आप लेंगे तो वहाँ से कम करंट फ्लो होगा क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस उसको मिलेगा। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। जितना लंबा वायर लेंगे यानी कि जितना लंबा कंडक्टर होगा आपका उतना ही ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा, और जितना छोटा जो है कंडक्टर होगा, जितना छोटा वायर लेंगे उतना ही कम जो है आपको रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। तो ये जो सारी जो चीज़ है ना जो मैंने अभी तक आपको बताई है कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये आप इक्वेशन से भी पता कर सकते हैं। अगर आप इक्वेशन देखेंगे R = ρL/A होता है। यहाँ पे रो जो है वो रेजिस्टिविटी है। ये रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट होता है, यानी कि ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। और L है हमारा लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, जैसे कि मैंने बताया था कि लेंथ के ऊपर ये डिपेंड करता है। और A जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो वायर का जो थिकनेस है वो बताता है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब मुझे नहीं लगता है कि यूनिट और सिंबल के बारे में आपको कुछ बताने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और आपको पता ही होगा। फिर भी सिंबल के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि ये सारे जो अभी स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं ये सब जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आप जब किताबों में पढ़ेंगे, आप डिफरेंट सर्किट देखेंगे तो आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है देखने मिल सकता है। तो आप समझ जाना ये रजिस्टर को ही दर्शाता है। इसमें से ये दोनों जो है ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर है और ये जो है हमारा फिक्स रजिस्टर है। ये दोनों इसमें से एक जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड है और एक ये वाला जो है हमारा IEC स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। इसके बारे में जो है आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आज के सवाल के बारे में। तो आपसे 3 सवाल हम पूछना चाहेंगे, अगर आपने अच्छे से समझा है तो बहुत ही आराम से जो आप आंसर कर पाएंगे। तो पहला सवाल ये है कि अगर हम वायर की लंबाई को डबल कर दें तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी, घटेगी तो कितना घटेगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएं। दूसरा सवाल ये है कि अगर हमारे पास एक बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी है, उसके सीरीज़ में हमने एक रेजिस्टर लगाया है, 2 ओम का रेजिस्टर लगाया है और उसके सीरीज़ में जो है हमने एक बल्ब को लगा दिया है। तो इस वायर से 2 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे तो हमें पता है कि यहाँ पे कितना वोल्टेज हमारा होने वाला है, यहाँ पे 10 वोल्ट ही होगा क्योंकि बैटरी से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। पर इस रेजिस्टर को लगाने के बाद यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, क्या सेम होगा या कम होगा या बढ़ेगा, क्या होगा? या कम होगा तो कितना कम होगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, मुझे बताएं। और बढ़ करके या घट करके कितना वोल्टेज यहाँ पे हमें मिलेगा। तो बस आज 2 ही क्वेश्चन और इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर एक आ रहा है तो एक बताएं, 2 आ रहा है तो दोनों ही बताएं, पर बताएं ज़रूर, कोशिश ज़रूर करें। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारा कैपेसिटर पे होगा या तो इंडक्टर पे होगा। कैपेसिटर के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, बट फिर भी एक बनाऊंगा, वो दूसरे तरीके से और भी दूसरी जानकारी जो है वहाँ पे मैं आपको शेयर करूँगा। पर वो वीडियो जाकर के आप ज़रूर देखें क्योंकि उसमें भी जो है मैंने कई सारी जो है बेहतरीन जानकारी आपके साथ शेयर किया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करके बताएं। कोई सवाल रह गया हो तो जो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।